आज मैं ऐसी घटना पर जिक्र करूंगा, वो घटना के सुनने के बाद आप ये श्योर हो जाएंगे कि क्यों लोग कोर्ट की सुधार की बात करते हैं, लोग कोर्ट की टाइमिंग की सुधार की बात करते हैं और तारीख पे तारीख को लेकर इतनी चिंता क्यों जताते हैं। दोस्तों, ये घटना है आज से 46 साल पहले 1979 की। उस वक्त 5 के 5 अपराधी, अभी मैं उनको अपराधी इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा दोषी मान लिए गए हैं। अब पांचों जो अपराधी हैं वो एक घर में सामान लूटपाट के नियत से घुसते हैं और उसमें एक अपराधी की उम्र थी 28 साल। उस अपराधी की उम्र कैसे पता चला, ये भी आपको वीडियो आगे देखते चलिए पता चल जाएगा। अब वो जो अपराधी था उसमें से एक की उम्र 28 साल थी और बाकी 5 अपराधी उस घर में लूटपाट मचाते हैं। इसी लूटपाट के दौरान वहां 2 घर में महिलाएं मौजूद दिख गई। अब उन लोगों ने, उन 5 अपराधियों ने इन दोनों महिलाओं के साथ बलात्कार किया और बलात्कार में इतनी निर्दयता की हदें पार कर दी गई कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी महिला को इन्होंने मार डाला ताकि वो किसी को बता ना सके। और एक घटना के बाद लोग थाने गए, कोर्ट कचहरी गए और 24 अप्रैल 1983 को इन लोगों को दोषी माना गया। मतलब देखिए 3 से 4 साल तक लगभग एक वो कार्रवाई चली और उसके बाद 24 अप्रैल 1983 को इन लोगों को दोषी मान लिया गया और उन लोगों को सजा भी दे दिया गया। लेकिन इन लोग उसके ऊपरी अदालत चले गए। अब ऊपरी अदालत गए तो 2 मई को तुरंत ऊपरी अदालत ने बात सुन ली और इन लोग को जमानत दे दी गई। अब 2 मई 1983 से लेकर तारीख पे तारीख 42 साल बीत गए और उसके बाद अप्रैल 2025 में फैसला आया। अब वो जो व्यक्ति था, फैसला देते वक्त जज ने कहा कि एक 74 साल के व्यक्ति को सजा मिल रही है। अब इससे मेरे को पता चला कि 74 साल के हिसाब से कोई व्यक्ति 74 साल का तभी होगा 2025 में जब उसका जन्म 1951 में हुआ हो। और एक घटना क्या है 1979 के, उसके हिसाब से वो 28 साल का था। अब जज साहब ने बोला कि इस घटना को फैसला आने में 42 साल लगे और 42 साल फैसला आने में नहीं लगे, 42 साल फैसला पहले निचली अदालत में आ चुका था, ऊपरी अदालत से कंफर्म होने में लग गए और तारीख के चक्कर में लग गए। सही मायने में माना जाए तो फैसला आने में 46 साल लग गए। अब आगे बता रहा हूं भी कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब वो व्यक्ति हो गया है 74 साल का बुढ़ा। अब वो जेल जाएगा, जेल में अब उसे बुजुर्ग होने के नाते अलग सुविधाएं मिलेगी। अब ना उसे कोई एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा और बहुत सारे उसको सुविधाएं भी दी जाएगी बुजुर्ग होने के नाते। और दोस्तों ये बात जान लीजिए, आदमी 60 साल 65 साल के बाद शरीर थकता है, आदमी सोचता है कि कहीं आराम की जिंदगी मिले और अब उसके लिए घर क्या बाहर क्या 74 साल का व्यक्ति के लिए अब वो जेल में जाएगा तो जेल में खाएगा पिएगा और खाट तोड़ेगा, उसका बुढ़ापा भी ठीक ठाक तरीके से गुजरेगा। तो उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला देते वक्त ये बात कहा कि बहुत खेद है कि इतना देर हो गया। लेकिन अभी ट्विस्ट है। अब आप कहेंगे कि कांड तो 5 किए थे, 4 कहां गए भाई? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं 4 अपराधी मर चुके हैं बुढ़े होके। नॉर्मल आदमी का जीवन क्या होता है 60 साल 62 साल 65 साल 67 साल 68 साल, वो सब तो बुढ़े होके मर चुके हैं। तो अब उनके बारे में फैसला कहां आएगा? मतलब कि कोर्ट कचहरी और तारीख पे तारीख के चक्कर में 42 साल लग गए फैसले आने में। अब सोचिए क्या कोई घर परिवार या सामान्य घर, अब वो 2 महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ था, क्या उसके घर वाले इतने सक्षम होते तो क्या उन लोग घुस पाते? गार्ड तो रख नहीं सकते थे। तो पूरे देश के सामान्य घरों का यही हाल है। अब मैं मिलॉर्ड से पूछना चाहता हूं कि मिलॉर्ड क्या है, राज्यपाल अगर किसी विधेयक पर सिग्नेचर नहीं करे 1 महीने में तो आपको साइन करना है। यहां तक कि मिलॉर्ड टाइम की पंचुअलिटी के मामले में ना पूरे संविधान के नियम कानून की धज्जियां उड़ा के, जी हां संविधान की धज्जियां उड़ा के बोल रहा हूं, भारतीय संविधान में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट आदेश जारी करेगा। लेकिन इन्होंने पूरे संविधान से बाहर छलांग लगा के, आसान भाषा में बोला जाए तो पायजामे से बाहर निकल के राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति जी को आदेश दिया है कि आप 3 महीने के अंदर साइन करेंगे। मिलॉर्ड यहां पर टाइम टेबल के मामले में एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब उनके खुद के न्यायालय में
जब इतने सारे केसेस इतने इतने सालों से पेंडिंग रहते हैं, उसका कोई ध्यान नहीं रहता। कोई व्यक्ति 25 साल का व्यक्ति है, उसके साथ गलत हुआ और वो बेचारा 75 साल का होगा, तो उसको फैसला आएगा वो बेचारा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं ना कि कोर्ट कचहरी को थोड़ा अपने अंदर भी झांकना चाहिए, और केवल खेद प्रकट कर देने से नहीं होगा। कोर्ट कचहरी इसमें बहानेबाजी बंद करे, अपनी छुट्टियों में कटौती करे, और यही नहीं, अगर उनके पास कर्मचारी की कमी है तो सरकार को आदेश देकर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करे। और राष्ट्रपति महोदया से भी विनम्र निवेदन है कि सीधे आदेश जारी करें कि आप कोई भी मामले को जल्दी से जल्दी सबको निपटारा करो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो में संदेश कैसा लगा और आपको ये घटना कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।